यानी भविष्य में हमें इससे बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि पुतिन का भारत दौरा, सैन्य समझौते को इसके दौरान मंजूरी दी जाने वाली है। एक दो नहीं, कई सैन्य समझौतों को मंजूरी होगी। तो देखिए, पुतिन के भारत दौरे के दौरान कई अहम समझौते होने वाले हैं और इन अहम समझौतों पर तो हस्ताक्षर होंगे ही, लेकिन इसके अलावा बहुत से और मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, शीर्ष स्तर पर बातचीत होगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच, राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो बातचीत होगी उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स, बहुत से ऐसे मुद्दों पर भी बात होगी जो आगे आने वाले भविष्य में भारत और रूस के संबंधों को प्रभावित करेंगे, भारत को मजबूती देंगे। उन समझौतों के अलावा जिन पर हस्ताक्षर होने वाले हैं, उन तमाम मुद्दों पर, उन तमाम बिंदुओं पर भी बात होगी, क्योंकि भारत और रूस के संबंध बहुत लंबे समय से चलते रहे हैं, वो दोस्ती लंबे समय से रही है, तमाम तरह की दुनिया में उथल पुथल होने की वजह से उससे प्रभावित नहीं हुई है। तो रूसी संसद में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता दें। भारत रूस के सैन्य समझौते को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। लॉजिस्टिकल ऑपरेशन अग्रीमेंट पर सहमति बनी है और उसको वहां से मंजूरी मिलने के बाद अब उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए क्या कुछ होने वाला है, आपको आइए बता देते हैं। रूसी संसद में सैन्य समझौते को मंजूरी मिली है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। मनीष, इसके क्या मायने हैं? देखिए, इससे पहले हमारा अमेरिका के साथ एक समझौता है जिसके तहत अगर अमेरिका के विमानों को ज़रूरत पड़ेगी या फिर वो भारत में अगर ज़रूरत पड़े तो वो यहाँ के जो संसाधन है उसका अपने ऑपरेशनल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की सेना का यहाँ बेस होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो हमारे सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी ऑपरेशन में अचानक इमरजेंसी जरूरत पड़ी। अब हम रूस के साथ भी वही कर रहे हैं। एक तरह से हमने बैलेंस करने की भी कोशिश की है। मतलब अगर रूस को मान लीजिए कहीं जाना है, आना है, किसी तरह की ऑपरेशनल मदद की जरूरत है। लेकिन अचल मल्होत्रा सर, हम अमेरिका के साथ ऐसा अग्रीमेंट है हमारा, अब हम रूस के साथ कर रहे हैं, हम तो बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन अगर हम रूस के साथ ये करते हैं तो क्या अमेरिका के साथ हमारे संबंध प्रभावित होंगे? देखिए, अमेरिका के साथ हमारे जो रिश्ते हैं वो काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि ट्रेड और टैरिफ्स को लेकर। लेकिन हमें एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत और अमेरिका का जो फैलाव है रिश्तों का, वो बहुत बड़ा है। अभी हाल ही में हमने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन फॉर 10 ईयर्स साइन किया है। वो सब कब किया है? जब ये सब डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट और ये सब चल रहा है। साथ ही साथ आपने ध्यान दी, आपने, आई एम श्योर यू वुड हैव टेकन नोट, कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट पे जो वेवर है उसको एक्सटेंड किया उसका डेट। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमारे हर स्टेप के बाद जो है हमसे नाराज़ होगा या रिश्तों में खराबी आएगी। ये एक पर्टिकुलर डायमेंशन है हमारे रिश्तों की अमेरिका के साथ, जो ट्रेड से रिलेटेड है, टैरिफ से रिलेटेड है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को ये हजम नहीं हो रहा कि उनके कहने के बावजूद हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। ये उनकी थ्योरी है कि हम फंडिंग कर रहे हैं वॉर को, जो बिल्कुल जिसका कोई रैशनल नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई बात बनती नहीं है। लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ रियलाइजेशन है अमेरिका को कि दस फार एंड नो फर्दर, बाकी भी बहुत सारी डायमेंशंस हैं, वो भारत को रिलायबल पार्टनर इन एशिया नहीं खो सकते। जी हाँ, और भारत भी एक बखूबी दोनों के साथ जो संबंध है उन्हें बैलेंस कर रहा है। अमेरिका के साथ भी हमारे समझौते हुए हैं रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, और अब हम रूस के साथ भी वही समझौते करने वाले हैं। भारत लगातार इस बात पर जोर देता भी रहा है कि भारत अपने संप्रभुता के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए जो अहम होगा वो करेगा।